नाम जप कर लियो। राधा नाम जप कर लियो। राधा जप करके भगवत प्राप्ति करना चाहें और हजारों लाखों जन्म भी आप ले लें तो कभी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि राधा ईश्वर का स्वरूप है ही नहीं। एक मूर्ति से लेके घूमते रहते हो, प्रियाजू, श्री जी, ये ईश्वर है? ये ईश्वर का स्वरूप है? ये सब के सब ससुर ढोंगे हैं, पाखंडी हैं। हम तो प्रेमानंद तो प्रेमानंद जपने लग जाओ, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर चीख चीख करके वेदों में बता रहा है, अपने स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। अहम एव सत्यमेव वदामि, अहम आर्यः अहम शूद्रः, कि प्रेमानंद जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो तुम ये राधा लेके घूमते रहते हो ना, ये तो स्त्रीलिंग है। क्या ईश्वर को भी तुम स्त्री और पुरुष में बांध दोगे? अब राधा का क्या चिंतन करोगे तुम लोग? ससुरा राधा जपते जपते तुम्हारे महिला का चिंतन और दिमाग में आएगा। जो जैसा जप करता है ना, उसके दिमाग में वही बात आती है, वही स्मृति उठती है। राधा का क्या चिंतन करोगे तुम लोग? क्या अर्थ भावना करोगे तुम लोग? तुम लोगों ने ईश्वर को इतने से उसमें बांध दिया, गुड्डा गुड़ी लेके घूमते रहते हो। पूरे भारतवर्ष में तुम लोगों ने पाखंड फैला रखा है। संत प्रेमानंद को मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। उनकी जो पीढ़ियाँ हैं आने वाली, वो सब नरक में जाएंगी। खुद तो डूब ही रहे हैं अंधकार में, औरों को लेकर वो डूब रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। आज हम संत कलियुगी संत प्रेमानंद जी के सबसे बड़े हथियार नाम जप कर लियो। राधा नाम जप कर लियो, उस पर बात करेंगे। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि क्या राधा नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है? तो इसका एक शब्द में तो उत्तर है, कभी नहीं हो सकती। आप राधा जप करके भगवत प्राप्ति करना चाहें और हजारों लाखों जन्म भी आप ले लें तो कभी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राधा ईश्वर का स्वरूप है ही नहीं। और किसी भी आर्ष ग्रंथ में, आर्ष ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं, राधा का वर्णन नहीं है। आर्ष ग्रंथ उसको कहते हैं जो सृष्टि के अनुकूल हो, जो ऋषियों के वेद के अनुकूल हो, जिसमें विज्ञान के विरुद्ध कोई बात ना हो, उसको आर्ष ग्रंथ कहते हैं। अब ये जो है लोग पुराण उठा लाते हैं, देखो यहाँ राधा का वर्णन है, यहाँ राधा का वर्णन है। अरे मूर्खो, मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का पूरा आपको पिछला वीडियो दिया, क्या क्या गंदगी लिखी हुई है उसमें। फिर कहते हो व्यास जी द्वारा लिखे हैं सारे के सारे। अरे मूर्खो, एक पुराण में जब इतनी गंद भरी पड़ी है, उसका तो तुम प्रमाण नहीं मानोगे, और जिसमें तुम लोगों को ये राधा का चूर्ण बांट रखा है औरों में, उसका मानोगे। और वेद का क्या? वेद का नहीं मानोगे? जितने भी वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं उनका प्रमाण नहीं मानोगे? अच्छा, ये राधा कॉन्सेप्ट में पहले इसके ऊपर चुनौती दे चुका हूँ आप लोगों को। पूरी महाभारत जो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है, भगवान श्री कृष्ण जी का उसमें पूरा चरित्र है, उसमें से कहीं दिखा दो, कहीं नहीं है। दूसरी बात, तुम ये जो एक मूर्ति से लेके घूमते रहते हो, प्रियाजू, श्री जी, ये ईश्वर है? ये ईश्वर का स्वरूप है? ये सब के सब ससुर ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। पता क्या है, ये लोग बहुत तगड़ी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इनके चेलों का आप ऐश्वर्य देखो, आप देखते रह जाओगे। तो भगवत प्राप्ति तो भैया ऐसे नहीं हो सकती। आप कहोगे कि जी राधा जाप करने से तो हो जाती है ऐसे कुछ, तो राधा ही क्यों? फिर तो कुछ भी जपने लग जाओ। कल को तुम बोलोगे जी हम तो प्रेमानंद, तो प्रेमानंद जपने लग जाओ, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे तर्क के अनुसार तो वो भी तो ईश्वर के स्वरूप हैं, बना दोगे तुम लोग थोड़े दिनों में। ऐसे तो तुम मेरा नाम लेने लग जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। भगवत प्राप्ति के लिए ईश्वर के सही स्वरूप को जानना अनिवार्य है। ईश्वर चीख चीख करके वेदों में बता रहा है, अपने स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। अहम एव सत्यमेव वदामि, साफ साफ कह रहा है
अहम आर्यः, अहम शूद्रः। और तुम ये क्या कर रहे हो? राधा नाम जप कर रहे हो। देखो ऐसा है, ये जो राधा की बीमारी है इसके ऊपर मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ। आपके जो आका प्रेमानंद हैं, इनके चेलों को मैं कह रहा हूँ, मैं शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा हूँ। आप राधा नाम को लेकर के कभी भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं। रात को सोते हुए भी उठाओगे ना तुम लोग मुझे कि चलो 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 कि प्रेमानंद जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं, राधा को ईश्वर को सिद्ध करने जा रहे हैं, उस पर शास्त्रार्थ करेंगे, तो मैं सोते हुए भी चला जाऊंगा। देखो, भगवत प्राप्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी ने भी जो है पीले कपड़े पहन लिए, ये पता ही नहीं कि ये क्यों पहने जाते हैं, किस परंपरा में ये आते हैं, इनका क्या विधान है, इनको वानप्रस्थ के तहत पहना जाता है, वानप्रस्थ लिया जाता है, फिर पहनते हैं और ऐसे ही जपने लग गए। भगवत प्राप्ति करने के लिए आपको पहले भगवान जो ईश्वर है उसका स्वरूप समझना होगा। वो कैसा है? उसका स्वरूप निराकार का है। जो तुम ये राधा लेके घूमते रहते हो ना, ये तो स्त्रीलिंग है। ईश्वर का कौन सा लिंग है बताओ मुझे? क्या ईश्वर को भी तुम स्त्री और पुरुष में बांध दोगे? कोई लिंग है ईश्वर का? वो निराकार है, वो हर जगह रहता है, सर्वव्यापक है, सबके मन में रहता है। जैसे ही कुछ गलत काम करने जाते हो तो भीतर से आवाज़ आती है, भय होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सारे के सारे ईश्वर की तरफ से है। कोई अच्छा काम करते हो तो भीतर से प्रसन्नता होती है। ईश्वर भीतर है। ईश्वर का मुख्य काम इस सृष्टि का सृजन करना, इसका प्रलय करना, और वो इसको चला रहा है। और तुम तुम्हारी राधा रानी को उठा करके तुम चला रहे हो। ऐसे थोड़ी होती है भगवत प्राप्ति। बच्चों का खेल थोड़ी है ये। भगवत प्राप्ति करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भैया। ऐसे राधा जाप करने से थोड़ी होता है। फिर जहाँ तक ईश्वर का ही ध्यान करने की बात है तो वो ऐसे नहीं होता है। ईश्वर में असंख्य गुण हैं। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, अजन्मा है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता। कितने गुण आप लोगों को मैं बताऊं। उपासना जब उसकी की जाती है ना, उसका नाम जब किया जाता है तो किसी एक गुण को लेकर के करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, सर्वव्यापक है तो आंख बंद करके, हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं, आप सर्वरक्षक हैं, आप मेरी पल पल रक्षा कर रहे हैं। मैं जो श्वास ले रहा हूँ आपकी ही बनाई हुई व्यवस्था से ले रहा हूँ। हे ईश्वर, आप हर पल हर समय सबकी रक्षा कर रहे हैं। मैं आपके इस रक्षा गुण को स्वीकार करता हूँ। तो उससे फिर जीवन बदलता है। ये पाखंडी की तरह नहीं कि कुछ भी जो है राधा 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 जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे कैसे हो जाएगी? जप करने के लिए जप की भावना बनानी पड़ती है, उसका अर्थ का चिंतन करना पड़ता है। योग दर्शन समाधि पाद का 27वां सूत्र है, तज्जपस तत् अर्थ भावनम। जब कोई भी आप ईश्वर के गुण का चिंतन करते हैं तो उसकी भावना बनानी पड़ती है, उसका अर्थ का चिंतन करना पड़ता है। अब राधा का क्या चिंतन करोगे तुम लोग? ससुरा राधा जपते जपते तुम्हारे महिला का चिंतन और दिमाग में आएगा। जो जैसा जप करता है ना, उसके दिमाग में वही बात आती है, वही स्मृति उठती है। राधा का क्या चिंतन करोगे तुम लोग? क्या अर्थ भावना करोगे तुम लोग? देखो, जपना ही है तो ओम जपा जाता है। ईश्वर का निज नाम जो है ना, वो ओम नाम है। और ओम जपते हैं तो उसमें बहुत सारे 9 तरह के अर्थ आते हैं। कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। और इसका मूल भाव जो लिया जाता है वो सर्वरक्षक का लिया जाता है। आदमी पूरा उसका चित्त धुल जाता है जब वो उपासना करके उठता है ना इसकी। वो तुम्हारी राधा राधा करने वाले दिन भर महिलाओं के चिंतन में डूबे रहते हैं। और क्या स्मृति आएगी राधा को लेकर के? तुम लोगों ने ईश्वर को इतने से उसमें बांध दिया, गुड्डा गुड़ी लेके घूमते रहते हैं। पूरे भारतवर्ष में तुम लोगों ने पाखंड फैला रखा है। तो भैया,
नाम जप ये जो तुम्हारे जो चल रहा है ना, ये राधा नाम का, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो तुम श्री जी प्रिया जो कर रहे हो, और इसके ऊपर तो मैं पहले ही प्रेमानंद जी को शास्त्रार्थ की चुनौती दे चुका हूँ, और आज फिर कह रहा हूँ, सुन लीजिए। ये जो मेरे को बार बार कमेंट सेक्शन में आकर के बोलते हैं ना, जाओ प्रेमानंद जी से आकर बात करो, शास्त्रार्थ करो, ये करो, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। मैं ओपनली आज फिर बोल रहा हूँ, संत प्रेमानंद, पहले तो मैं संत नहीं मानता उनको, फिर भी तुम लोग कह रहे हो, तो संत प्रेमानंद को मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। राधा नाम को लेकर के, राधा को लेकर के वो हमसे शास्त्रार्थ कर लें। आर्य समाज वो जहाँ बोलेंगे, स्थान भी उनका हम स्वीकार कर लेंगे। हम तैयार हैं उनसे बात करने को, शास्त्रार्थ करने को, हम रेडी हैं। वो आएँ तो सही, ठीक है। तो ये भगवत प्राप्ति का जो चूरन प्रेमानंद जी दे रहे हैं ना लोगों को, ये बहुत ज़्यादा गड्ढे में डालने वाला है। खुद तो डूबेंगे ही वो लोग। उनकी जो पीढ़ियां हैं आने वाली, 7-10 असंख्य जितनी पीढ़ियां हैं, वो सब नरक में जाएंगी। खुद तो डूब ही रहे हैं अंधकार में, औरों को लेकर वो डूब रहे हैं। और नरक कोई स्थान विशेष नहीं है जहाँ तुम्हारे पकोड़े तले जाएंगे, जहाँ कुछ ऐसा होगा, नहीं। वो एक कल्पना मात्र है। नरक का मतलब होता है दुख विशेष, भटकते रहेंगे अलग अलग योनियों में, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। तो ऐसे राधा राधा जपने से कुछ भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। ऐसे तो कोई भी कुछ भी जपने लग जाएगा, कल को सुअर 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 करने लग जाएगा। मेरा नाम जप करने लग जाओ तुम लोग, ऋषिदेव 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 ऋषिदेव, मेरे नाम में कम से कम जो है ऋषियों का चिंतन तो है। अजीब बात है, ऐसे थोड़ी होता है। तो भैया ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है। और फिर भी यदि कोई करना चाहे तो हम सबको शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं, आए और इसको सिद्ध करके बताएं। आसगन तो हमें बताएं हमें कहाँ पर है, कैसे तुम इसको ईश्वर मानते हो। ईश्वर तो निराकार है, और तुम लोग ये आकार लेके घूमते रहते हो जगह जगह, सारी गंद मचा रखी तुम लोगों ने। तो जो आर्य परंपरा के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक करें, जगह जगह फैलाएं। इन दुष्टों ने पूरे आर्यावर्त में जो है ये राधा नाम का विष फैला दिया है। इसका एंटीडोट ये वीडियोस हैं, आप लोग इनको आगे बढ़ाएं और इसको सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सभी को शुभकामनाएं, अभिवादन, ओम सादर, नमस्ते जी, नमस्ते।